इश्क आफ्टर मैरिज, सालगिरह इश्क हनीमून। मनोज, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है और सोच रही हूँ इस बार शादी की सालगिरह घर पर ही मनाएं। मेरे हाथों का शाही पनीर पसंद है ना? अपने हाथों से खिलाऊंगी और फिर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम। मैंने सब सोच रखा है। अरे तुम सुन रहे हो ना मनोज? ये क्या पेपर्स हैं? मनोज, पेंशन के हैं क्या? अरे नाराज हो क्या मुझसे? बहुत परेशान करती हूँ ना मैं तुमको। मेरे पतिदेव, अपने कान पकड़कर सॉरी भी बोल रही हूँ। क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? सच में बूढ़े हो गए हो तुम। सुषमा मनोज से कहती है। तुम नाराज हो जानती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ना एक अच्छी बीबी और पेशेंट होने की। अच्छा सुनो, सुषमा गले लग जाती है और धीरे से कहती है। रुला दिया ना? मनोज सुषमा से कहता है। सुनो, कुछ कहना था तुमसे। पता है, क्या कहोगे मुझसे कि कितना बोलती हूँ मैं? ध्यान नहीं रखती अपना, यही ना? कह लेना, डांट भी लेना। मैं खाना लगा रही हूँ, पहले वो खा लो। खाना खाते हुए, भिंडी तुमको पसंद है ना? खाते क्यों नहीं ठीक से तुम? मनोज, सुनो, बच्चों को इस बार नहीं बुलाते हैं, बस मैं और तुम। अब वो लोग दिवाली पर आएंगे ही, जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती। अगले दिन मनोज बाजार जाकर सुषमा को फ़ोन करता है और कहता है, मैंने मेज पर कुछ पेपर्स रखे हैं, उन्हें पढ़ लेना। सुषमा ने कांपते हाथों से उन पेपर्स को उठाया और पढ़ने लगी। उसमें टिकट थी, शिमला, मसूरी और ऊटी की, और एक नोट था, बैग पैक कर लेना, ट्रेन आज शाम को ही है। एक आश्चर्य और प्यार से घुली मुस्कान सुषमा के चेहरे पर फैल जाती है। आज मनोज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसकी फिक्र उसके हाव भाव से झलक रही थी, जिसे सुषमा देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। अगले 2 दिन बाद शिमला की हसीन वादियों में था। रात को ठंडी हवा चल रही थी। सुषमा खिड़की के पास खड़ी थी। मनोज ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया, अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया और हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और धीरे से बोला, शादी की सालगिरह मुबारक हो अर्धांगिनी जी। सुषमा उससे लिपट गई और अपना सिर मनोज के सीने पर रख दिया। ये सब क्या है मनोज? मनोज, सुषमा से मैंने इतने सालों में कभी ये नहीं पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तुमने मेरा घर, मेरा परिवार और मुझे बखूबी संभाला। बेशक तुम्हारी बीमारी ने तुमको कमज़ोर और थका दिया है, लेकिन मुझे तो तोड़कर रख दिया है सुषमा। अब मैंने जाना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुमको खो देने के डर से ही मैं प्राण विहीन हो जाता हूँ। तभी सोच लिया था कि तुमने मैंने जो भी ख्वाब पहले मिलकर देखे थे, जिन्हें जिम्मेदारियों के बोझ के तले भले ही वो उस समय पूरा ना कर पाए हों, लेकिन अब जो भी समय हमारे पास है उसमें मैं वो सभी सपने तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। उन ख्वाहिशों को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ मनोज। सुषमा से कहता है। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं, ये तो भाव का समर्पण है। सुषमा की आंखों में आंसू बह रहे थे। सुनो, इतना रोगी तो टाइटैनिक वाला पोज कैसे दे पाओगी? गुलाब देते हुए मनोज, ऐसे ही ले लो, घुटनों में बहुत दर्द है। सुषमा हंसते हुए, बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज की नहीं जाएगी। जिस उम्र में तीर्थ घूमना चाहिए उस उम्र में हनीमून मनाने आए हैं जनाब। तुम्हारी इच्छा तीर्थ की है तो तीर्थ भी घूम लेंगे, पहले थोड़ा गुनाह कर लें। पीछे कहीं गाना बज रहा था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है कि अधूरों में भी मिल रही रोशनी है। सुषमा, तुम आत्मा बन गई हो जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब मेरा हर पल तुम्हारे लिए है। और एक बोसा उसके माथे पर जड़ दिया अपने अमर प्रेम का। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।